एक छोटी सी लाइन के साथ आज के वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं कि हार और जीत दोनों के दोनों हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर मान लो तो हमारी हार होगी और अगर ठान लो तो हमारी जीत होगी। इसलिए अपना जो लक्ष्य है वो अपना सुदृढ़ होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अपने को काम करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आरपी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से ही हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। उसके अंदर हमने त्रिभुज पढ़ लिया था, चतुर्भुज पढ़ लिया था, वर्ग तथा आयत, ये हमने सारे के सारे जो है डिस्कस कर लिए थे। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्षेत्रमिति का वो पार्ट जिसमें वृत्त यानी सर्किल से संबंधी आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमने मान लिया कोई एक सर्किल है, कोई भी एक सर्किल है, ये इसका केंद्र बिंदु, केंद्र इसको डिनोट कर देते हैं ओ से, और केंद्र से लेकर ये वाला भाग इसकी क्या कहलाती है, परिधि। ये वाला भाग इसकी क्या कहलाती है, परिधि, सर्कमफ्रेंस। और ये इसकी होती है केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है उसको कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आर जो है वो होती है इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, आर से। अब बात करते हैं त्रिज्या के बाद में नंबर आता है व्यास का। व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, डायमीटर यानी डी, इसको डी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में आती है इसकी परिधि। क्या आती है इसकी परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये पूरी इसकी परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस। अब मैं बात करता हूं इसके एरिया यानी क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां मैंने दो जगह पाई को प्रयोग में लिया है। अब हमें पता होना चाहिए कि पाई क्या होता है। जैसे ही पाई का नाम आए अक्सर सभी विद्वान साथीगण क्या कहते हैं, सभी विद्यार्थी, सभी स्टाफ क्या कहते हैं, यही बोले जाते हैं कि पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। क्या मानते हैं, ऐसा होता है, परंतु ये ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल और केवल माना गया है, रियल में ये वैल्यू इसकी नहीं होती है। रियल में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों, क्योंकि अगर एक छोटा सा एक प्रश्न लिखता हूं, देखिएगा, एक छोटे से प्रश्न की सहायता से हम समझते हैं। वैसे जो प्रश्न है वो हमारे पास में जो नंबर सिस्टम है उसके लिए जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं हम, उसका प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार आएगा कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है जो आपके पास में परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह हमारे पास परिमेय संख्या कहलाती है। वी नो दैट। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ है ऑलरेडी से। अब देखिए, अगर आपने सोच लिया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो मैंने तो यहाँ दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है, तो अगर आपका ये आंसर नहीं होता तब तो आप इसको डायरेक्ट आंखें मूंद करके काम कर देते, और जो आज बिना सोचे समझे टिक कर दिया वो माइनस मार्किंग में चला जाता है। इसलिए कोई भी आंसर को टिक करने से पहले 100 बार सोचना है। 100 बार सोचने का मतलब नहीं सोचने ही बैठ गया, आधे घंटे तक काम ही नहीं किया, ऐसा नहीं। मतलब कोई भी क्वेश्चन टिक करने से पहले सोच समझ के टिक करना है। ये तो पाई की वैल्यू होती नहीं, ऐसी मानी गई है, ये तो P/Q के रूप में लिखा गया है, यानी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। हमने क्लासों में पढ़ा है, छोटी छोटी क्लासों में 9th और 10th क्लास लेवल पे हमने ऐसा को P/Q के रूप में लिखना सीखा है। तो ये हमारा जो राइट क्वेश्चन हो जाएगा कि ये हमारे पास एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। वैसे ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो कुछ लिखा है ये वाला इतना, इसके अंदर देखिए। अब मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं, यहां हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए। देखिए
यदि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 88 मीटर है, 88 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या बताना है? यदि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस जो है वो 88 मीटर है, तो हमें इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया है वो बताना है। तो देखिए हमें पता है जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 ये पाई ये r बराबर 88। तो बाकी सारी वैल्यू उधर चली जाएगी। मैं ऐसा करूंगा 22 इंटू 2 हमारे पास 44 44 होते हैं। यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में मैं डायरेक्ट इसका भाग इसमें लगा देता हूँ 2 बार। तो मेरे पास r बराबर बचेगा ये 7 गुणा 2, ये हो गया मेरे पास 14 मीटर। त्रिज्या यानी रेडियस मेरे पास में 14 मीटर आ गई। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। इसका भाग इसमें मैं लगा देता हूँ 2 बार। कितनी बार लगा दिया? 2 बार। 14 इंटू 2 ये हो गया मेरे पास 28, और 28 को मुझे गुणा करना है किससे? 22 से। 28 को 22 से गुणा करना 2 मिनट का काम ही नहीं, एकदम सेकंड में काम हो जाएगा। 28 इंटू 2 होता है 56, हासिल के बच गए 5। 56 तथा 5 हमारे पास में होता है 61, तो ये हो गया 616 हमारा पास में जो आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में। इस प्रकार एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए वृत्त में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, या तो हमें परिधि दे दी जाएगी और क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, या क्षेत्रफल दे दिया और हमें क्या पूछ ली जाएगी? परिधि पूछ ली जाएगी। दूसरा काम ये पूछा जा सकता है कि एक त्रिज्या में इतने प्रतिशत वृद्धि होने पर परिधि में कितनी वृद्धि होगी, या फिर एक त्रिज्या में 10% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार के अक्सर जो क्वेश्चन है वो इस सर्किल से संबंधी यानी वृत्त से संबंधी बनते हैं। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन लिखा जा रहा है, आप फटाफट से इसका आंसर लिख के बताइएगा। कितने कम से कम समय में आप बता पाते हैं देखिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ, जितने भी हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए क्वेश्चन लिखा जा रहा है, मात्र 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड में उसका आंसर जो आपको बताना है। देखिएगा आज का जो प्रश्न है आपके लिए आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, वैसा कहा जाए तो ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न ऐसा है कि किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या को 3 गुणा करने पर परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कितने गुणा होगी, ये हमारा प्रश्न है। एक प्रश्न में साथ ही साथ और लिख देता हूं, आप फटाफट से इसका आंसर बताइए। दोनों क्वेश्चन ज्यादा किसी प्रकार का चेंजिंग में नहीं है। किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या को 4 गुणा, त्रिज्या को कितने गुणा? 4 गुणा करने पर क्षेत्रफल जो इसका एरिया है वो कितने गुणा हो जाएगा। ये 2 प्रश्न है आपके लिए, फटाफट से इसका आंसर बताइए। आशा करते हैं इसका आंसर अब तक आ जाना चाहिए। मात्र देख लो 5 या 7 सेकेंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए था। एकदम इजी तरीका का क्वेश्चन है। अगर हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जिसका आंसर जो है वो कम से कम समय में लेकर आना है। आंसर जितने भी ये कंपटीशन में बैठने वाले उन सबको अगर पेपर दे दिया जाए फ्री टाइम फुर्सत में, तो प्रत्येक कैंडिडेट उस पेपर को एकदम इजी वे में सोल्व कर सकता है। परंतु पेपर केवल वही फाइट कर सकता है जो दिए गए निश्चित टाइम पीरियड के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर पाता है। यानी हमें क्वेश्चन करने भी है और उनमें समय की बचत भी करनी है। तो देखिए
अब तक आपने कर लिए होंगे। मैं छोटी सी चीज बताऊंगा आपको यहाँ पर। एक देखिए, मैंने बताया कि इसकी जो परिधि है वह होती है 2πr। इसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया है वह होता है πr²। अब सोचो, चाहे त्रिज्या 5 है, चाहे 25 है, चाहे 50 है, क्या इस 2π में कोई परिवर्तन होने वाला है? नहीं होने वाला। इधर अगर देखूं तो क्या इस पाई में कोई परिवर्तन होने वाला है? नहीं होने वाला। अब देखो, अब इस त्रिज्या को मैं 3 गुणा कर दूं तो यहाँ 3r हो जाएगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या को 5 गुणा किया जा रहा है, 6 गुणा किया जा रहा है, 2 गुणा किया जा रहा है, 3 गुणा किया जा रहा है, तो जितनी गुणी त्रिज्या हो जाएगी परिधि भी उतनी ही हो जाएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि परिधि जो है वह कितनी हो जाएगी? 3 गुणा हो जाएगी। जितने गुणा त्रिज्या होती है उतने ही गुणा परिधि हो जाती है। ठीक है, परिधि में अपने पास हो गया। परिधि और त्रिज्या जो है मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो परिधि समानुपाती होती है किसके? हमारे पास में त्रिज्या के। जबकि जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के समानुपाती नहीं होता है। जो हमारे पास में एरिया होता है वो हमारे पास होता है त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती। जो हमारे पास में त्रिज्या बढ़ रही है, जितने गुणा हो रही है, उसका स्क्वायर आएगा हमेशा। तो यहाँ लिखा गया है वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या को 4 गुणा किया जा रहा है, तो इसका जो एरिया यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुणा। कितने गुणा आ जाएगा? 16 गुणा। यानी कोई भी प्रश्न आए, बोले किसी वृत्ताकार भाग की त्रिज्या हमारे पास 5 गुणा बढ़ा दी जाती है तो परिधि कितनी बढ़ेगी? तो परिधि ठीक उतनी ही बढ़ेगी जितने % त्रिज्या बढ़ाई जा रही है। सेम यही 5% अगर बढ़ाया जा रहा है तो पूछा क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? तो क्षेत्रफल में हमारे पास 5 का स्क्वायर यानी 25 गुणा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि परिधि हमारे पास समानुपाती होती है त्रिज्या के, और जो क्षेत्रफल है वो इसके वर्ग के समानुपाती होता है। अब हम इससे आगे वाला प्रश्न देखते हैं, तो इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इससे आगे वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास में प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। एक वृत्ताकार भाग है, एक वृत्ताकार भाग है, एक वृत्ताकार मैदान है। उस वृत्ताकार मैदान की जो परिधि है वो आपको दी गई है। परिधि दे दी जैसे कि 132 मीटर है, तो आप इसका क्षेत्रफल बताइए। आपको इसका एरिया निकाल करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फटाफट से देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बता पाता है। जल्दी करें इसका, थोड़ा सा जितना हो सके कम से कम समय में आंसर देना है। जितने भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग हमारे साथ में शुरू से लेकर अब तक कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार। हृदय की अनंत गहराइयों से उन सभी का मैं साधुवाद करता हूँ। जिन्होंने ट्राई किया था आई थिंक उनका आंसर है आ जाना चाहिए। उनका जो आंसर है वह आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो काम है वो एकदम छोटा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। ज़्यादा कोई डिफिकल्टी क्यों नहीं है क्वेश्चन की। मेरे पास में दिया गया परिधि 132 है। परिधि यानी 2πr जो है वो 132 है। तो देखिए 2 का 2, पाई का पाई, r का r बराबर 132। अब ये देखिए मैं इसको उधर ले जाऊंगा, यहीं से काटने का काम करना प्रारंभ करते हैं। देखिए मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 22 गुणा 2 हमारे पास में कितने होते हैं? 22 गुणा 2 हमारे पास 44 हो जाएंगे। 44 का भाग इसमें डायरेक्ट 3 बार जा रहा है। डायरेक्ट भाग लगा दो इसमें 3 बार। इसका भाग इसमें चला गया, आप काम करेंगे इसका भाग इसमें 6 बार जाएगा, उसके बाद 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके पास में जो त्रिज्या है, जो आपके पास में रेडियस है वो आ जाएगी 7 गुणा 3 यानी कि 21 मीटर। त्रिज्या आपके पास में आ चुकी है। अगर आपको त्रिज्या पूछी जाए तब तो इतना ही करना। अगर आपको व्यास पूछ लिया, डायमीटर पूछ लिया, तो 21 का डबल 42 हो जाएगा। परंतु हमें यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है तो πr² की वैल्यू पूछी है, तो ये पाई, ये r²,
इसमें इसका भाग जाता है हमारे पास में कितनी बार, 3 बार। 21 गुणा 3 हमारे पास होता है 63 इंटू हमारे पास में कितना है 22। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको कम टाइम में करना हो ना तो एक छोटा सा काम कर सकते हो। मैं इस 22 को लिख सकता हूँ 11 गुणा 2 गुणा 63। अब आपने ये सोचा होगा कि मैंने कम टाइम का बोल करके टाइम तो बढ़ा दिया, यानी संख्या ज्यादा कर दी। देखो ज्यादा नहीं की, अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो 63 को 22 से गुणा करना पड़ता। अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मजेदार हो जाएगा। हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 126 हो जाता है, ठीक है। अब 11 से गुणा करना एकदम बच्चों का, चुटकियों का खेल है। कैसे, ये 6 का तो 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1 का 1, ये हमारे पास 1386 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। प्रश्न में ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो भी वृत्ताकार हमारे पास मैदान है उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा था, इस वृत्ताकार क्षेत्रफल की बजाय ये पूछ लिया इस पूरे भाग में दोब लगाने का। क्या लगाने का, दोब लगाने का। ये ऐसा कर दे, इसमें जुताई करवाने का खर्चा पूछ लिया, इसमें टाइलें लगवाने का खर्चा पूछ लिया, ठीक है। कैसे भी पूछा जा सकता है, दोब का पूछ लिया, टाइलों का पूछ लिया, या फिर इसमें जुताई करवाने का खर्चा पूछ लिया। ये सब पूछे तब तो यानी क्षेत्रफल निकाल करके उसको दिए गए क्षेत्रफल निकालने का, यानी टाइलें लगवाने का खर्चा मान लिया 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उससे गुणा कर देंगे। दोब लगाने का खर्चा जिस मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट दिया गया वो दे दिया जाए, या बोलते 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें रेत या कंकड़ डलवाने उसका खर्चा ज्ञात करो। तो जिस प्रकार से हमें पेमेंट दिया जाएगा उसी प्रकार से हम उसका काम करेंगे। इतना काम किया। अब देखिए प्यारे साथियों, हम एक काम करते हैं, अगर हमें प्रश्न ऐसा दे दिया गया होता, एक वृत्ताकार मैदान है उसके चारों ओर फैशिंग यानी तारबंदी करवानी है। क्या करवानी है, तारबंदी करवानी है। तो तारबंदी देखिए क्षेत्रफल में होगी या फिर परिधि में होगी। अब एक चीज सोचिए, आपके घर में किसी रिश्तेदार ने एक मान लिया प्लॉट लिया होगा, उस प्लॉट के बोला कि तारबंदी करवानी है ताकि जंगली पशु उसमें ना घुसे, पड़ोसी उस पर अतिक्रमण ना करे। उसके लिए हमने क्या किया, उसके चारों ओर तारबंदी करवा दी, उसके फैशिंग करवा दी। अब वो कहाँ कहाँ पर हुई है, जहां उसकी परिधि यानी उसके चारों ओर बाउंड्री है, ये वाली भाग इसका परिधि कहलाती है, यानी बाउंड्री हो गई। इतना काम परफेक्ट है। अब देखिए अपना जो है नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से है वो देखिएगा। आगे वाला जो प्रश्न है वो कुछ ऐसा है कि एक वृत्ताकार, अब की बार हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। एक वृत्ताकार मैदान है, उस वृत्ताकार मैदान का मैं डायरेक्ट ही आपको प्रश्न लिख के दे रहा हूं। एक वृत्ताकार मैदान है, उसका आपको सीधा ही एरिया अर्थात आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो भी कितना है, ये रहा 2464 वर्ग मीटर, 2464 है। तो आप उसकी परिधि बताइए। तो देखते हैं कितने जने आप में से कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। फटाफट थोड़ा सा जल्दी करें। परिधि पूछी गई है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करें। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कैलकुलेशन पावर जो है, कैलकुलेशन करने की स्पीड एकदम माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपके साथ 2 3 1 से 1 करते आ रहे हो। हर बार आप कोई भी प्रश्न करो, चाहे मेंसुरेशन का हो, चाहे कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो, आप चाहे सिंप्लीफिकेशन के लिए प्लस माइनस ही क्यों ना कर रहे हो, आप कैलकुलेशन शुरुआत से सीखते आ रहे हो। आपको पूछ लिया 10 और 20 कितने होते हैं, आप फटाफट से बिना सोचे समझे कह दोगे 30। इतनी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन में। अगर पूछा 12 गुणा 13 कितना होता है, तो आप यूं चुटकियों में बता देना चाहिए। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि बताइए 12 गुणा ये 14 कितना होता है, अब कई तो ऐसे हो जाएंगे कि जो गुणा करने के लिए बैठ जाएंगे, 12 गुणा 14 ये होता है, 2 गुणा 4 8 ये वगैरह। अगर किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है सिंप्लीफिकेशन का तो काम क्या करेगा, यदि इस प्रकार के 2 नंबर दिए गए हो जिनके बीच में एक संख्या छोड़ी गई हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये वाला। 13 का स्क्वायर -1 169 -1 यानी 168। कोई भी नंबर हो हमारे पास में, जैसे लिखा गया 19 × 21, बीच में एक नंबर छोड़ दिया गया तो बीच की संख्या का स्क्वायर -1 कर देना। 2 संख्या छोड़ी हुई है तो 2 संख्या यानी 2 का स्क्वायर 4 कम कर देना उनमें से।
अब इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास में इसका क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। क्षेत्रफल होता है पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर 2464। अब एक काम करता हूं मैं काम करता हूं, इसका भाग लगाता हूं। देखिएगा इसका भाग इसमें पहले मेरे पास में 24 में जाता है एक बार, बच गए 2 और से 26 में मेरे पास में जाता है 2 एक बार, अब और बच गए 4 और 4 हो गए 44 में जाता है कितनी बार 2 बार, 44 में जाता है 2 बार। अब क्या करेंगे आर स्क्वायर बराबर 112 इंटू 7, इसको 7 से गुणा भी तो करना है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे 7 इंटू 2 हो गए 14, हासिल का 1 7 और 1 8 और ये 7 का 7। अब सोचो समझो, जैसे मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ये मेरे पास आंसर आया। ये जो मेरे पास रेडियस आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई, हमारे पास में त्रिज्या आ गई कितनी 28। अब त्रिज्या तो 28 आ चुकी है। त्रिज्या आने के बाद मुझे क्या पूछा था परिधि, यानी 2, ये इसकी पाई और ये हमारे पास में आर, इसका भाग इसमें 4 बार, 22 गुणा 4 हमारे पास 22 गुणा 2 हमारे पास कितना होता है 44 और ये गुणा 4 ये हो जाएगा 176। एकदम इजी वे का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम कोई झंझट का काम ही नहीं है, हमारे पास एकदम इजी तरीके का आंसर आ चुका है। आप इसको फटाफट से नोट भी कर सकते हैं। हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो आगे वाला प्रश्न है आज का किस प्रकार का दिया हुआ है, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं वो सारे पसंद आ रहे होंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिए कुछ इस प्रकार से है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक वृत्ताकार भाग की परिधि दी हुई है। क्या दी हुई है परिधि। परिधि देकर के हमें क्या पूछा गया है क्षेत्रफल पूछा है और परिधि दे दी है मान लो 308 मीटर। आपको पूछ लिया कि क्षेत्रफल बताइए, फटाफट इसका कैलकुलेशन करें। तब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। अब की बार का जो प्रश्न है वो ऐसा है कि एक वृत्ताकार भाग के लिए आपको दे देते हैं क्षेत्रफल, और क्या दे देते हैं क्षेत्रफल। एरिया दिया हुआ है 1386 मीटर स्क्वायर और आपको बताना है इसके लिए डायमीटर। अरे डायमीटर की बात नहीं हो रही है मेरे प्यारे साथियों, डायमीटर नहीं डायमीटर की बात हो रही है। तो फटाफट से इन दोनों का आंसर बताइएगा आप। देखते हैं आपके आंसर जो है कितना आ पाता है, आप में से कितनों के आंसर सही आता है। देखिए पहली बार में किसी का आंसर राइट नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन कर रहा हो पहली बार में आंसर हो सकता है गलत आए। हाँ इतना हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो ऐसा होगा कि पहली बार में उसने 100% गलती की हो। हाँ 100 तो हो ही नहीं सकता, उसने 5% तो काम सही करेगा ही करेगा वो। अगर उसने 90% भी गलती की है तो दूसरी प्रैक्टिस में उसने 15 या 20% तो इजाफा किया ही होगा। पहली बार 90% गलती की होगी, दूसरी बार वो 70 75 80 तक आएगा, तीसरी बार में 50 तक आएगा। 4 या 5 अटेम्प्ट में वो गलती जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। किया होगा आपने ये वाला क्वेश्चन, बताता हूं आपको। 2 पाई आर इज इक्वल टू 308। 2 पाई आर इज इक्वल टू, इसका भाग इसमें लगा देता हूँ, पहले 1 और बाद में 8, इतना काम हमने हो गया। इसका भाग इसमें और लगा देता हूँ, ये भी हमारे पास काम हो गया। देखिए मैंने क्या किया, इसका भाग इसमें लगाया, पहले मेरे पास में कितनी बार गया था, पहले गया मेरे पास 30 में एक बार, बच गए कितने 8 और 8 88 में मेरे पास 22 का भाग 4 बार जाता है, इस 2 का भाग इस 14 में 7 बार जाता है। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 ये होता है 49। आर ये आर स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास त्रिज्या हो गई। अगर हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है तो मुझे क्षेत्रफल ही तो पूछा है, तो क्षेत्रफल होता है पाई, किसका मान निकाल रहे हैं हम क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, इसका भाग इसमें 7 बार। ये देखिए इन दोनों को गुणा कर देते हैं, गुणा चाहे कैसे करो, मैं गुणा ऐसे कर देता हूं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 गुणा 9 हमारे पास 63 हो गए, बच गए 6। 7 गुणा 4 28, 28 और 6 हमारे पास होते हैं कितने 28 में जब 6 जोड़ दिए जाएंगे हो जाएंगे 34। इस संख्या को मैं थोड़ा सा इजी बना देता हूं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 11 के तो 11, 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 2 8, ये 6 का 6।
मैंने क्या बताया, 11 से गुणा करना एकदम बच्चों वाला खेल है। अगर बच्चों वाला खेल है तो हम भी खेल लेते हैं। 6 का 6, 8 और 6 14, हासिल का 1, 8 और 6 14, हासिल का 1 हमारे पास में और जुड़ेगा। ये हमारे पास 14 और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 15, 6 और 1 हासिल वाला ये हो गया 7। 7546 हमारे पास इसका आंसर आया। अब ये वाला प्रश्न है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, अब की बार परिधि नहीं पूछी, अब की बार हमें पूछ लिया इसका व्यास। तो देखिए क्या आपका आंसर आया वो भी देख लेते हैं, और हमारे पास में इसका आंसर जो है वो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। पाई r² बराबर 1386। मैं काम करता हूँ, इसका भाग लगाता हूँ। देखिए 22 गुणा 5 110 होता है, 22 गुणा 6 126 क्या होता है 136, 22 गुणा 6, इसका 6 बार भाग गया। अब इसके अंदर और भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 3 बार, क्योंकि यहाँ मेरे पास में कितना बचेगा। देखिए आप अच्छी प्रकार से जानते हैं 22 गुणा 6 हमारे पास में ये होता है 22 गुणा 6 इज इक्वल टू 132। इसमें से 132 घटाएंगे बचेगा 6, 6 और 6 66, 66 में इसका भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ r² बराबर 63 इंटू 7। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 3 इंटू 7 हो गया 1, 7 गुणा 3 21, बच गए 2, 6 गुणा 7 42 और 2 44। तो मेरे प्यारे साथियों विद्वान गणों, तो हम कह सकते हैं कि r² बराबर ये है, छोटी मोटी संख्या का स्क्वायर पता होना चाहिए। हमने ये पहले ही बात कर ली है पहले वीडियो में। तो r का मान यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 221, सॉरी 21। r का मान कितना आ जाएगा 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर ही क्या होता है 441। में ऐसा भी लिख सकता था r बराबर √441, उसके बाद में मैं ये वाला लिख देता। अगर मेरे पास में त्रिज्या 21 आई है तो मुझे क्या पूछा गया है, व्यास पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्यास पूछा गया है। और व्यास जो है वो त्रिज्या का कितना गुणा होता है, त्रिज्या का मेरा भाई है चचेरा भाई है जो भी है वो उसका दुगुना होता है। 2 गुणा 21 बराबर ये हो जाएगा 22 मीटर। हमेशा व्यास मीटर में आएगा, कभी भी वर्ग मीटर मत लिख देना। ऑप्शन में अगर आपको पूछे कि 42 मीटर स्क्वायर, 42 मीटर, आंख मूंद करके ऐसा नहीं कि पहले 42 देखा और आंसर लिख दिया, नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास में त्रिज्या हो, व्यास हो, चाहे परिधि यानी सर्कमफ्रेंस हो, तीनों के तीनों केवल और केवल सेंटीमीटर, मीटर इन रूप में आते हैं। जबकि जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा वर्ग मीटर के रूप में आता है, वर्ग इकाई के रूप में आता है। तथा जो हमारे पास में आयतन होता है वो सभी के लिए हमेशा क्यूब में आएगा, उसकी पावर 3 होती है। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर तू ना इतराया कर। अब हमारा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि हमें दी हुई है 264 मीटर है। तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका जो एरिया है वो क्या होने वाला है। देखते हैं आपके पास इसका आंसर जो है वो क्या आ पाता है। थोड़ा सा फुर्ती रखे प्यारे दोस्तों। क्योंकि हाथ की फुर्ती आपके सिलेक्शन को कई गुना बढ़ा देती है। बात करते हैं प्रश्न पे। परिधि यानी कि 2 पाई r बराबर ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो देखिए मैं काम करता हूँ, इसका इसमें भाग लगा देता हूँ। 22 का भाग पहले इसमें कितनी बार गया, 1 बार। 4 बचे, 4 और 4 44 हो गए। 44 में जाता है 2 बार। इसका भाग इसमें जाता है मेरे पास 6 बार। तो मेरे पास त्रिज्या आ गए 6 इंटू 6 7 42, 6 इंटू 7 7 6 जा 42। इतना काम हमने आसानी से कर लिया। अब देखिए मुझे निकालना था इसका क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा इसका क्षेत्रफल होता है
वह होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारे पास में होता है 22/7, त्रिज्या हमारे पास में लिखी हुई है 22 गुणा आर। इसका भाग इसमें 6 बार गया तो 6 गुणा, इनको गुणा करते हैं। देखिए 6 गुणा 2 हमारे पास हुई 12, हासिल का 1, 6 गुणा 4 24 और एक हासिल वाला 25, गुणा हो गए हमारे पास 11 गुणा 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास देखिए 2 गुणा 2 हो गए 4, 5 गुणा 2 हो गए 10, बच गया 1, 4 और 1 है 5, ये इतना लिखा। अब इसको क्या करेंगे 4 का 4, ये भी हमारे पास 4 का 4, 5 का 5, 5 का 5544 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका वो प्रश्न करने वाले हैं जो लगभग एलडीसी में, पटवार में, रीट में, हर पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए वे कौन सा प्रश्न है जो अक्सर सभी पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट से इसको उतारिए। पहले 1 मिनट में आपके जो बचे हुए प्रश्न हैं वो फटाफट से 2-3 प्रश्न जो है देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो वाले। देखिएगा कौन सा प्रश्न है। तो देखिए अपना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न क्या है। बहुत ही ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपके लिए, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि व व्यास का अंतर, परिधि व व्यास का अंतर 150 मीटर है। उस मैदान पर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी का खर्चा ज्ञात करो। एक्सपेंडिचर कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए बिना पेन चलाए अच्छी प्रकार से समझिएगा। एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, सेम ऐसा ही प्रश्न एक आपके लिए दे दिया जाएगा। आप उसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकोगे। मैं देखिए सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, परिधि और व्यास का अंतर। ये होती है इसकी परिधि, ये होता है इसका व्यास यानी त्रिज्या का दुगुना, बराबर ये है हमारा प्रश्न संख्या 5। इन दोनों में मेरे पास में 2 है, सभी अवयवों को अंदर मेरे पास में क्या बचेगा। हमने सबसे पहले पढ़ा था बचा कि जो भी हमारा सेट है सेट को 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक तो रोस्टर रूप में, सारा का सारा कॉमन आ गया। हमने समुच्चय निर्माण 2R कॉमन ले लिया। रोस्टर रूप को सूचीबद्ध सारणी में तो आना चाहिए कि इसमें से 2R कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद ये क्या जो हमारे पास 6 ऑप्शन है हमें आना चाहिए। 6 के 6 ऑप्शन को देखिए आपको ये जो है कौन से रूप में लिखना है, सूचीबद्ध रूप में लिखना है। यानी कि दूसरी बात मेरे पास 22 का 22 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा हमें बराबर 100। सबसे पहला हमारे पास लिखा है इधर इसके गुणा में जो है इस प्रकार से है कि x एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या भी कैसी है, इसमें से ये घटाएंगे बचेंगे 15 और बटे में 7 बराबर 100। नेचुरल नंबर हमारे पास में 15 का भाग इसमें जाता है मेरे पास 10 सूचीबद्ध रूप में लिखेंगे 10 में जाता है 5 बार। 7 गुणा 5 मेरे पास में हो जाएगी विषम संख्या यानी सबसे छोटी 5 मेरे पास होता है 35 मीटर। 5 कितने मीटर आया, उसके बाद ये कहां तक होती है मेरे पास उस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या आ गई। अब बागवानी तो हमारे पास में किसमें होगी, जो क्षेत्रफल है उसी में होगी। हमारे पास में जो इसका क्षेत्रफल है खत्म हो जाएगा, वो कुछ ऐसा आ रहा है। हम सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इसमें कितनी बार जा रहा है, पूर्णांक है 22 गुणा 5 110 और गुणा में इतनी बात तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद 0 का तो 0, x पूर्णांक होने के साथ हमारे पास होता है। अब देखिए पूर्णांक होते क्या है, पूर्णांक हमारे पास वर्ग मीटर में हमारे पास में। अब इस वर्ग मीटर में आने के बाद में से लेकर क्या चाहिए, उस मैदान में बागवानी करवानी है प्लस टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा पूछा है वह पूर्णांक जो भी वैल्यू है, जबकि यहाँ बोला -1/2 से बड़ा होना चाहिए। 0 गुणा 4 20 बच गए 2, 8 गुणा 4 32 और 34 और बच गए 3
केवल ये हमारे पास 12 और 3 15,000 नेगेटिव हो सकते हैं, परंतु पूर्णांक 1/2 2/4 इस प्रकार से आप भिन्न के रिमाइंड करके फ्रैक्शन देख के सकते रूप हो में आराम नहीं से। होते हैं। तो अब मैं 1/2 से ठीक बड़ी वैल्यू हमारे पास 0 है। घर बैठे 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे। बताइएगा 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो यानी अगर मैं यहाँ 4 तक ले लूं, सेम इसी से रिलेटेड है। कहाँ तक? 4 जरूरी नहीं इसमें 9/2 से इसमें छोटा तारबंदी होना पूछ ले तो चाहिए। क्या करेंगे? अगर मैं 4 त्रिज्या आई हुई है लिखूं तो उसमें उसकी कोई जो क्या दोहराई करेंगे? नहीं है, मैं परिधि आसानी से निकाल इसको लेंगे। लिख सकता हूँ। अब देखिए 4 हमारा लिख देता हूँ। आगे तो वाला मेरे पास प्रश्न में है, ये वाला इतना आज सा का बना, तो जो इसको है मैं लिख लास्ट देता हूँ। प्रश्न ये किस हमारे प्रकार पास का में है? आंसर हो वो जाएगा। आपका होमवर्क हो जाएगा। 0, और यहाँ से 1, शुरुआत होती है 2, बहुत ही शानदार 3 से प्रश्नों की। 4। अब ये आने इसका वाला जो है हमारा वीडियो सूचीबद्ध लेक्चर रूप हो गया। वो बहुत ही एकदम छोटा सा जबरदस्त short प्रश्न and लेकर sweet के आने वाला अब है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा हमारा जो जो नेक्स्ट वीडियो पॉइंट लेक्चर में है हमने वो देखा क्या है लिखा है कि जो x वृत्त है एक इंटीजर उसके नंबर है बेसिक जहाँ प्रश्न x स्क्वायर की वैल्यू या तो छोटी होनी क्या चाहिए या देखे बराबर हमने? होनी जो चाहिए। बेसिक प्रश्न है, चार के कहाँ ऐसे कहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन पूर्णांक बनते है हैं, जिनका किस प्रकार से स्क्वायर प्रश्न अगर है, बनते हैं, तो या वो तो हमने 4 के सारा देख बराबर है लिया। या उससे छोटा। अब देखो अब वो सारे पूर्णांक अभी देखेंगे मैंने बताया जबरदस्त माइनस के भी होते हैं, प्रश्न प्लस के भी कहाँ से होते बनते हैं। हैं। तो हमें पता है परिधि कि व अगर मैं माइनस के 2 का स्क्वायर करूं त्रिज्या तो का अंतर बराबर प्लस का 4 होता है, चलेगा। परिधि व अगर त्रिज्या मैं का माइनस अंतर 1 का 111 स्क्वायर करूं तो मेरे पास में क्या आता है? मेरे यहाँ पास ऐसा में भी वैल्यू लिखा जा आएगी सकता माइनस था 1 का स्क्वायर एक प्लस का वृत्ताकार मैदान की परिधि चलेगा, त्रिज्या कोई से प्रॉब्लम 111 नहीं है। मीटर अधिक है। मैं बात यहाँ सेम 0 है दोनों लिखूं, का, 0 ठीक का है? स्क्वायर 0 होता है, वो भी यहाँ पर उस चलेगा, पर नो प्रॉब्लम हमारे पास में। अब 5 देखिए रुपए उसके अलावा और भी कोई चीज प्रति देखूं मैं, वर्ग अगर मैं यहाँ लिख दूं की जैसे कि दर +1 का से स्क्वायर ये रहा, +2 का टाइलें स्क्वायर ये लगवानी है। रहा, टाइलें ये लगवाने हमारे का पास नंबर खर्चा चलेंगे। ज्ञात बाई करो। चांस अगर और मैंने आपको 3 जो का क्या है, स्क्वायर इसका कर दिया या आंसर है माइनस ना, 3 का वो स्क्वायर आपको कर दिया, कमेंट तो सेक्शन इन में दोनों का लिख स्क्वायर करके प्लस के बताना है। 9 होते हैं, जो कि इस बाउंड्री से बाहर चली जाती है, जो हमें नहीं लेना है। इसलिए मैंने कहा कि इनमें से कोई भी संख्या अगर ली जाए, उसका स्क्वायर किया जाए, तो ले ही जाने वाली संख्या या तो 4 खुद हो सकती है या उससे ठीक छोटी संख्या हो सकती है। यानी जो बाउंडेशन हमें दी गई है, उस बाउंडेशन उस बंदिश का पालन करने वाली ये 5 हमारे पास में संख्याएं